Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is fine. My name is Abdullah Bukhari Leadership Pala. I am a student at Rehan School Lahore Campus Foundation Level Batch 3. I am here today's task is to conduct an interview and my guest is Amber Anjum Education Wali. Assalamu alaikum Miss. वालेकुम अस्सलाम। तो मिस सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दें ताकि जो लोग आपको जानते हैं वो आपको और जान सकें और जो आपको नहीं जानते हैं वो आपको जान सकें। ओके, my name is Amber Education Wali and I am a student at the Lahore School campus and I am currently in the foundation level student and I am from Bukar. ओके सो मिस मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा तो क्या आप उनका जवाब देने के लिए रेडी हैं? जी, मुझे उम्मीद है कि मैं आपके सवालों के बेहतरीन जवाब दे सकूं। ओके तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में किसने बताया था? यहाँ स्कूल के बारे में मुझे मेरे फादर ने बताया था क्योंकि वो ना उनके बारे में सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे वीडियोस देखते थे, तो उन्हें वो स्कूल अच्छा लगा। उन्होंने आगे से रेहान से भी बात की थी, तो उन्हें वो स्कूल अच्छा लगा, इसलिए मैंने और मेरे 2 कज़िन थे और मेरे फूफा ने जॉइन किया। हम 5 लोग हैं, हमने जॉइन किया। ओके ठीक है मिस, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपने रेहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया, किस वजह से ज्वाइन किया था? रेहान स्कूल पहली बात तो मैंने अपने फादर की वजह से जॉइन किया और फिर मुझे इसमें खुद भी इंटरेस्टिंग होने लगी क्योंकि ना यहाँ पर एआई के बारे में काफ़ी अच्छी सहूलियात हैं, तो मुझे खुद भी इसमें इंटरेस्टिंग था, तो इसलिए फिर मैंने भी कर लिया जॉइन। अच्छा लगा था मुझे। ओके तो मिस मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अभी तक क्या क्या सीखा है यहाँ पे आके? मैंने यहाँ आकर काफ़ी कुछ सीखा है। एआई के बारे में, तमाम उस ऐपों के बारे में जो ना मुझे चलानी आती थी, ना उनके बारे में मुझे काफ़ी इस्तेमाल पता भी नहीं था, लेकिन जैसे-जैसे हम आगे जाएँगे मुझे और ऐपों के बारे में भी पता लगेगा। फ़िलहाल इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं आई, लेकिन उनको इस्तेमाल करने का तो तरीका पता चल गया है, लेकिन उनके नुकसानात अभी नहीं मालूम। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी और इनके फ़ायदे और नुकसानात भी पता चल जाएँगे। ओके मिस, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपकी फैमिली में से और कौन-कौन जाता है रेहान स्कूल? मेरी फैमिली में से कोई भी नहीं, ओनली मैं ही जाती हूँ। बट वहाँ से बट ना मेरी फूफा जाती हैं, उनकी बेटी जाती हैं और मेरी एक फूफा है, उनका बेटा जाता है और फिर मेरी एक बड़ी-बड़ी फूफी हैं, उनका भी एक बेटा जाता है और लेकिन मेरी फैमिली में से ओनली मैं ही हूँ। ओके मिस, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने मतलब अभी तक क्या-क्या स्किल सीखी हैं, जितना भी टाइम आपको हुआ है रेहान स्कूल में आके? अपना क्वेश्चन रिपीट करें। मैंने आपसे पूछा कि आपने अभी तक क्या-क्या स्किल सीख ली हैं रेहान स्कूल में आके, जितना भी अभी तक आपको टाइम हुआ है और आपको कितना टाइम हुआ रेहान स्कूल में आके? ये हुए मुझे 3 मंथ होने वाले हैं और मैंने इसमें काफ़ी सारी स्किल्स सीखी हैं। ओके मिस, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ट्रेडिशनल पढ़ाई में और रेहान स्कूल की पढ़ाई में क्या फ़र्क महसूस होता है? डिफरेंस ये है कि ट्रेडिशनल स्टडीज़ में हमें रोज़ फिज़िकली जाना पड़ता था एंड वहाँ पर जो हमारा काम होता था ना वो हमें तकरीबन पूरा ही करना होता था। वहाँ पर सख्ती भी होती थी, लेकिन यहाँ पर काम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं और डिफरेंट ये है कि वहाँ पर बुक से पढ़ना है और यहाँ पर लैपटॉप और मोबाइल से। ओके मिस, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके अभी तक कितने टास्क हो गए हैं?
टास्क मेरे 2 मंथ में क्लियर हो जाने थे, लेकिन है ना फिर हमारे घर फंक्शन था तो इसलिए मैं है ना छूट गई अंदर से, और इसलिए ना मैंने है ना इंटरव्यूज़ अपने छोड़ दिए थे ताकि मैं ना वो ऑफ़र पे कर लूँ, लेकिन है ना इंटरव्यूज़ के लिए मुझे बंदे नहीं मिले तो इसलिए वो काफ़ी लेट हो गया। लेकिन जब से ये मेरा 3 मंथ स्टार्ट हुआ है, ये सब जो आधा मंथ मेरा 3 गुज़र रहा है ना, ये सिर्फ़ इंटरव्यूज़ में ही निकला है, नहीं तो मेरे फिर है ना 2 मंथ लेवल कंप्लीट था, लेकिन है ना वो इंटरव्यूज़ की वजह से थोड़ा इशू आ गया, लेकिन फिर मैंने लेवल कंप्लीट किया था। और 2 जो थे मेरे 2 टास्क वो मिस ने रिजेक्ट किए हैं, वो मिस कहते छोड़ थे, तो इसलिए वो दोबारा बनाऊँगी और फिर रिसबमिट करूँगी, तो लेकिन वैसे मेरा कंप्लीट हो गया। ओके मिस, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको कोई ऐसा टास्क था जिसमें आपको बहुत मुश्किल आई हो या फिर अभी भी मुश्किल आती हो बहुत ज़्यादा? पहले जब स्टार्ट में ज्वाइन किया था तो पहले तो मेरा दिल ही नहीं करता था ये करने का, लेकिन वैसे ना जैसे सब कर रहे थे ना तो मुझे भी इंटरेस्टिंग हो रहा था, तो इसमें क्या चीज़ें होंगी, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे इसकी समझ नहीं आती थी, और है ना मेरा दिल ऐसे घबराता था, मैं कहती थी बस ये काम नहीं होना मुझसे, मैंने कहा था ये बस ये छोड़ देना, बस दूसरा पढ़ाई करूँगी, लेकिन फिर मैं कह रही थी बाबा ने अब लैपटॉप ले दिया, मोबाइल ले दिया, अब इसका क्या करना है। फिर मैंने बस कोशिश की, अब पहले पर थोड़ा होता था इशू, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ, अभी पहले बस 2-3 टास्क में ही हुआ था, उसके बाद बस समझ आ गई थी आगे। और जिस टास्क में ज़्यादा प्रॉब्लम आई हो वो तो पहले सॉन्ग वाला टास्क था, मुझे ना वो करना बड़ा ही मुश्किल लगता था, पहले वॉर्म खोलो तो ऐसे करो तो वैसे करो तो ऐसे मुश्किल था, लेकिन जैसे ही मैं आगे आगे जा रही थी ना इसने कहा कि ऐसे नहीं करना, तो वैसे करना है। पहले मुझे इसमें इशू आ रहा था, लेकिन अब वो भी सही है, बस करने से पता लगता है ना कि मुश्किल है या आसान है, लेकिन मैं जब वो देख रही थी ना जब मुझसे समझाया था तब मुझे ना काफ़ी वो मुश्किल लग रहा था, इसलिए ना मैंने ना वैसे नहीं किया, मैंने चैट बनवा कर ना ऐसी सॉन्ग डालती रही मैं ना, लेकिन अब फिर मिस ने कहा भी ऐसे नहीं करना तो वैसे करना, फिर जब मैं करने लगी उसमें मज़ा भी आता था काम करने में। ऐसे ही है ना जो काम करें तो फिर पता लगता है भी उसमें क्या चीज़ है। ओके मिस, तो ये बात भी आपने बहुत सही की है कि हमें काम करने के बाद ही पता लगता है। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपके हिसाब से एआई फ्यूचर में क्या-क्या कर पाएगा? एआई फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकेगा, और है ना फ्यूचर में ज़्यादा तालीम भी इसी की हुई होगी, और फ्यूचर तमाम चीज़ें ही में ज़्यादा एआई इस्तेमाल होगी, इसलिए ना दूसरी एजुकेशन भी करना ज़रूरी है, ताकि इंसान है ना ऐसी एजुकेशन को समझने के लिए थोड़ा पढ़ा हो कि उसे समझ आए भी क्या इससे क्या करना है, तो इसलिए ना तो ये भी एजुकेशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि आगे फ्यूचर में यही काम आनी है, और यही आज की जदीद दौर में भी यही चल रही है, लेकिन कल का दौर तो बस फिर एआई होगा टेक्निकल। जी मिस, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपके कितने टास्क अभी तक रिजेक्ट हुए हैं अंदाज़न? आपने क्वेश्चन किया है कि मेरे कितने टास्क रहते हैं। रिजेक्ट कितने हुए थे स्टार्टिंग के टाइम में जब आपको प्रॉब्लम आई थी किसी टास्क में, आपके रिजेक्ट हुए थे टास्क? नहीं, अभी मेरे 2 हुए हैं, लेकिन है ना स्टार्ट में मेरे हुए थे हो रहे थे ये जो सॉन्ग वाले मैं कर रही थी ऐसे, वो पहले इसने 2-3 ऐसे अप्रूव कर लिए थे, लेकिन बाकी फिर है ना इसने रिजेक्ट कर दिए। और ये जो हम खुद वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते थे 5-5 मिनट की, वो जो बनानी होती थी, टॉपिक दिए होते थे, अब है ना वो टास्क का नेम नहीं आ रहा मुझे, जहाँ पर जैसे टॉपिक होते थे इमरान खान का या नूर खान का, टेडेक्स टॉक। उनकी वीडियोस हम टुडेज़ का, जी, याद आ गया। तो है ना वो वीडियोज़ भी मैं ऐसे बनाया करती थी, है ना तो वो भी पहले मिस अप्रूव करती, लेकिन फिर मिस ने कहा वो खुद रिकॉर्ड करनी है, तो इसलिए ना वो रिजेक्ट हुए थे बस स्टार्ट में, और कोई नहीं हुआ। बस सॉन्ग वाला या फिर ये वाला, और इंटरव्यूज़ जो शॉर्ट होंगे वो वाले। बस इंटरव्यूज़ भी काफ़ी कम ही मेरे रिजेक्ट हुए हैं।
और बस ये लास्ट में अब हुए हैं 2। ओके मिस, और आपके अभी कितने टास्क रहते हैं जिसके बाद आपका लेवल कंप्लीट हो जाएगा? टास्क मेरे 2 रहते हैं, वही मैं ना रीसबमिट कर दूँगी, तो उसके बाद हो जाएँगे। इसलिए मुझे लास्ट वार्निंग टाइम इसको बताया था ना, क्योंकि वो मैंने गलती से छोटे नहीं बनाए थे कि भी मैं जानबूझ के छोटे बना लूँ। वो आगे जो मेरी गेस्ट आई हुई थी ना, उनकी शायद वहाँ पर लाइट चली गई थी और है ना मेरा 16 या 17-19 मिनट का ही हुआ था ना, तो मिस ने पहले वो रिजेक्ट कर दिए। तो मिस है ना कह रही थी भी आप दोबारा वही लिंक सेंड कर दें, आगे से आपकी ये गलती नहीं चलेगी, तो अब ना आप वो कर दें, तो मैं अप्रूव कर दूँगी। तो इसलिए ना वो दोबारा रीसबमिट करने थे, लेकिन अब वो पोर्टल का इश्यू आ रहा है, दोपहर को मैंने नहीं किए, तो दोपहर में सो गई थी, तो इसलिए ना अब मैंने वो करने लगी हूँ, तो अब वो ख़राब है पोर्टल। तो और जो मेरा दूसरा इंटरव्यू हुआ है वो भी शॉर्ट ही था, वो पता नहीं कौन सा था, मैंने देखा नहीं है वो कौन सी गेस्ट थी है ना, लेकिन मेरे पास कई ऐसे गेस्ट आए, किसी की लाइट चली गई, मिस हबीबा थी उनकी लाइट चली गई थी, और मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी है ना, उनसे स्टीम आईडी बैक हो गया था, उन्होंने मोबाइल से ज्वाइन किया था और मोबाइल से ना वो वापस बैक ही नहीं आया, उनका स्टीम यार्ड उनका कट हो गया, तो इसलिए उनकी वीडियो भी शॉर्ट बनी। तो वो भी 19 मिनट की बनी थी, 19 या 18 मिनट की, तो वो भी मिस ने रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने क्लास में बोला था कि आप दोबारा वही सेंड कर दें, तो मैं अप्रूव कर दूँगी। ओके मिस, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको कौन सा ऐसा काम है जो आपको करने में मज़ा आता है या आपको करना पसंद है वो काम? क्या कह रहे हैं आप? मिस मैं कह रहा हूँ कि कौन सा ऐसा काम है जो आपको करना पसंद है? रेहान स्कूल की एजुकेशन में से कोई भी काम आप बता दें। काम मुझे क्राफ्टिंग करना काफ़ी पसंद है, या फिर ड्राइंग करना। ओके, तो मिस मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने मतलब अभी तक किसी टेडेक्स टॉक रिव्यू बनाने में आपको मुश्किल आई कोई? किस चीज़ में? टेडेक्स टॉक रिव्यू में? नहीं, वो पहले मैंने मिस से पूछा था कि वो कैसे करनी, मिस कहती वो लिखवा कर ना खुद उससे चैटजीपीटी से कहना कि मुझे इस पर इसके ऊपर ना रिव्यू दे दो, तो वो खुद हमने वीडियो रिकॉर्ड करनी है 5 या 10 मिनट की नहीं, 5 या 2-3 मिनट्स की बनानी होती थी, तो इसलिए वो फिर कर लिए थे। मुश्किल नहीं था ये। ओके, तो मिस मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको पाकिस्तान का कौन सा शहर पसंद है और जिसमें आप आना चाहती हैं, जिस शहर को आप आके घूमना चाहती हैं जिस शहर में? मैं कभी किसी शहर ही नहीं घूमा, तो मैं कैसे अपनी पसंद बता सकती हूँ कि मुझे वो वाली जगह पसंद है। मतलब मिस आपने कभी देखा तो होगा ना कभी लैपटॉप पे या मोबाइल वगैरह पे, तो उस तरह बताएं। नहीं, वैसे देखती हूँ कहीं पर कौन सी जगह, काफ़ी अच्छी जगह के नाम ही नहीं आते, तो क्या करना है, बस कुछ कुछ जगह के नाम आते हैं, कभी घूमे नहीं है, तो अपनी पसंद कैसे बताएं कि हमें वो वाली जगह अच्छी लगती है। ओके, तो मिस मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप रेहान स्कूल में कब तक रेहान स्कूल ज्वाइन रखेंगे? इंशाल्लाह मैं जब तक कर सकती हूँ, मैं कोशिश में ज़रूर इसे कंटिन्यू करूँगी और अपने फादर की उम्मीदों को पूरा करूँगी, उनके ख्वाबों को हकीकत बनाऊँगी, उनका फ़ख्र बनूँगी, क्योंकि उन्हें मुझ पर है ना बहुत उम्मीद है। उन्होंने ना मुझे इसलिए यहाँ पर है ना किया है, इंटर करवाया ना, तो इसलिए तो मैं काफ़ी कोशिश करूँगी कि मैं जितना आगे बढ़ सकूँ मैं बढ़ूँगी, बढ़ सकती हूँ उतना मैं आगे कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छे स्टेज पर पहुँचूँ
और अपनी स्किल्स को और बेहतर करूँ, आगे किसी को सिखाऊँ और किसी का फ़ायदा करूँ। तो मैं जहाँ तक कर सकती हूँ ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। ओके मिस, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मतलब फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? आपका फ्यूचर का क्या प्लान है? फ्यूचर का मुझे पहले ये नहीं पता था कि मैंने ये स्कूल ज्वाइन कर लेना है, बट जब मैं ट्रेडिशनल स्टडीज़ करती थी ना, तो तब मेरा ना ख्वाब हुआ करता था, मैं कहती थी मैंने ना टीचर बनना है। तो अब इस फील्ड में आ गई हूँ, तो मैंने कहा अभी अब पहले ये काम पूरा कर लेते हैं। अब यहीं पर टीचर बन लेंगे, अब दूसरे टीचर तो नहीं बन सकते। यहीं पर इंशाल्लाह कोई अच्छे स्टेज पर पहुँचेंगे, हम काफ़ी कोशिश करेंगे। ओके मिस, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप रेहान स्कूल के टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगी? वो किस तरह पढ़ाते हैं? हमारे यहाँ स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छा गाइड करते हैं, कोई इतनी सख्ती नहीं होती जैसे कि ट्रेडिशनल स्टडीज़ में काफ़ी सख्ती होती है, और वहाँ पर जितना काम मिलता है ना वो ज़रूर ही करना होता है, लेकिन यहाँ पर ना इतना फोर्स नहीं किया जाता कि आपने ये काम ज़रूर ही करना है। बट जब वो बच्चे भी खराब होते हैं ना, भी जो बच्चे ढीठ होते हैं वो काम ही नहीं करते हैं, हालांकि मिस यहाँ के ना मिस गुस्सा नहीं करते, वो ना प्यार से समझाते हैं कि ये काम करना है, बट वो जब आगे से करते हैं फिर डांट पड़ती है, फिर भी इतनी सख्ती नहीं है। ओके, तो मिस मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको मतलब जब आप पिछली ट्रेडिशनल स्कूल में थी तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस एंड इंग्लिश। मैथ मैथ तो बस वैसे ही है ना, मेरे दिमाग में नहीं पड़ती वो, बहुत कम। हालांकि मैं ना सोचती भी हूँ कि मैंने ना मैथ को दिमाग में बिठाना है। हमारी वो है ना मैथ वाली टीचर होती है ना, वो भी बड़ी स्ट्रिक्ट थी है ना, उन्होंने वो कहती होती थी ना, मैथ सब किताबों का अब्बा है अब्बा, और इंग्लिश इनकी अम्मी। तब कहती मैं सारी किताबों का अब्बा है, कहती और किसी किताब में भी पास हो जाओ लेकिन नंबर उसी किताब के मिलते हैं, इसी किताब के। तो ना मैंने जब 7 क्लास के पेपर दिए थे तो माशाल्लाह मेरे ना बाकी किताबों में से ना शायद कम ही नंबर आए होंगे। तो है ना, मैंने ना जब हमारे पक्के पेपर होने थे, एनुअल पेपर थे हमारे 7 के, तो तब मैं ना थोड़ा मैथ पर मैंने ना किया था, मैंने कहा था पेपर देने में तो अब ना थोड़ा मैथ पर कर लूँ मैं, इस पर फोकस। तो है ना, तो मैथ में मेरे सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर आए थे, हालांकि मैं मैथ में बहुत ही वीक हूँ, बहुत ज़्यादा, कि जल्दी मेरे दिमाग में नहीं पड़ती है। लेकिन हमारे क्लास के ना एक स्टूडेंट है, मिस ने ना उसे मैथ का मॉनिटर बनाया हुआ है, तो वो बहुत अच्छी मैथ करती है, उसके नंबर भी मुझसे कम आए थे, मेरे 100% 100 आए थे, बाकी किताबों में चाहे कम हो, तो इसलिए फिर मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। मैथ में बस आखिर में ही वो थोड़ा फोकस किया, वैसे नहीं मैं करती, अब भी मैं बस मैथ को ऐसे ही लते लुते मारती हूँ। ओके मिस, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ट्रेडिशनल स्कूल की पढ़ाई ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर रेहान स्कूल की पढ़ाई ज़्यादा अच्छी लगती है? दोनों एजुकेशन अपनी जगह बेटर है, और दोनों एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। जैसा कि ट्रेडिशनल स्टडी इसलिए ज़रूरी है, अब हम डायरेक्टली ये काम स्टार्ट करेंगे तो बच्चे को इंग्लिश ना पढ़नी आए, उसे ये काम ना समझ आए, तो इस काम को थोड़ा समझने के लिए ना बच्चे को ट्रेडिशनल करना ज़रूरी है कि वो इन कामों को समझ सके, किताब में भी कुछ पढ़े कि इन कामों के क्या फ़ायदे होते हैं, और उसे रियल में भी करके देखे। जैसा कि अब हमने पहले ट्रेडिशनल स्टडी किया है और अब हम उसे करके देख रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, तो इसलिए है ना दोनों एजुकेशन अपनी अपनी जगह बेटर है। ओके मिस, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप रेहान स्कूल की जो सी पढ़ाई है, हमें एआई के बारे में सिखाया जा रहा है और स्किल्स वगैरह सिखाई जा रही हैं, तो आप उसका फ्यूचर क्या देखती हैं कि फ्यूचर क्या होगा उस पढ़ाई का? मैंने आपको पहले भी बताया कि आगे जदीद दौर में ना यही टेक्निकल दौर चलना है, हालांकि आज के दौर में भी बहुत ज़्यादा जदीद दौर चल रहा है,
तो लेकिन आगे जो दौर आना है ना, तो उसमें तो वैसे ही बस एआई का दौर होगा, और तमाम चीज़ें जो आज के दौर में मुश्किल हैं वो कल और भी अच्छी होंगी। लेकिन ये जितनी मददगार है एआई, मोबाइल, लैपटॉप्स, ये जितने मददगार हैं ना, ये उतने नुकसानदेह भी हैं। ये बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदा भी होते हैं, ज़्यादा देखने के से आँखें ख़राब हो जाती हैं। तो ये जितने फ़ायदेमंद है उतना नुकसानदा भी है। जी, बिल्कुल मिस, आपने ये बात भी सही कही है। और मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको कौन-सा मौसम अच्छा लगता है? मुझे सर्दियों का मौसम पसंद है। गर्मी में तो बंदा वैसे ही बेहाल होता है। और गर्मी में पैदा होने वाले लोगों का जुकाम मुझे लगता है इसलिए ही गर्म होता है। जी मिस, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको मतलब स्टार्टिंग में लैपटॉप वगैरह यूज़ करना आता था सही से, या फिर रेहान स्कूल में आने के बाद आपको ज़्यादा पता चला इसका? नो, मुझे तो ऑनलाइन क्लासेस लेने का एक्सपीरियंस भी नहीं था, बट फर्स्ट डे ली थी, उस दिन थोड़ी कंफ्यूज भी थी, बट है ना ऐसा ऐसा अब हो गई आदत। तो और यहाँ पर मुझे लैपटॉप है ना नहीं चलाना आता था, सलीम था उसे चलाना था, क्योंकि है ना उसके चाचू है ना, सलीम वहाँ से सीखता था। मैंने सलीम से है ना कुछ बहुत सीखा है, और है ना उससे ना अगर मैं बार बार पूछती थी ना, वो कहना मेरे को ना आया कर कहना। तो इसलिए ना फिर मैं बस है ना उसके देख देख कर ही उससे तो कर लेती थी, और खुद भी मैंने ना यूट्यूब से वीडियोस निकाली थी भी कौन सा बटन किसके लिए यूज़ होता है, तो इसलिए बस खुद से भी कर गया, कहीं कहीं खुद भी उंगलियां मार के देख लेती थी किसी चीज़ से क्या होता है। ओके मिस, तो जब आप ट्रेडिशनल पढ़ाई में थीं तब आप कौन से स्कूल या कॉलेज जाती थी? तब मैं ये मेरा अपने हमारे यहाँ ना गाँव में स्कूल था, मैं वहीं पर जाती थी। पहले हमारे यहाँ पर प्राइवेट स्कूल होता था, तो हम वहाँ पर जाती थी मैं, लेकिन वहाँ वो स्कूल है ना अब बंद हो गया, तो इसलिए फिर हमारे गांव में गवर्नमेंट स्कूल था, तो मैं वहाँ पर जाती थी। ओके, तो थैंक यू मिस, आपने हमें टाइम दिया, आपने पूरे दिन में से हमारे लिए टाइम निकाला, तो थैंक यू मिस। अब आप लीव कर सकती हैं। Thank you everyone for watching the video. See you all in the next video. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।